हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट 8 टॉपिक शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर का हम पार्ट 7 बना चुके हैं। उस पार्ट 7 में क्या था, शेयर फॉर फ्यूचर बिल्कुल बेसिक सा खेल था। फेल टू भी निकला सीधा, और हमने साथ में फिर सीधा फॉर फ्यूचर की एंट्री कर दी। मतलब पहले बता रखा है, राम ने ये सब पे नहीं करा, सीधा फॉर फ्यूचर की एंट्री पास कर दी। ये केस 1 था फुली सब्सक्राइब वाला। अब हमें केस 2 करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। केस 2 है अपना ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का सीन ऐसे समझ लो इसको आप, जो हमने पार्ट 6 करा है बिल्कुल हमें सेम वही करना है, बस उसके बाद हमें फॉर फ्यूचर एंट्री उसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आप सबको समझा चुका हूँ। देखो, केस जो पार्ट 6 था और सब्सक्रिप्शन का, उसमें आपको याद है वर्किंग नोट बनता था, सारा सेम वही है। और पार्ट 7 में फॉर फ्यूचर करा है, हमें सेम वही वैसे एंट्री पास करनी है। सारी चीज़ समझा दी कि फॉर फ्यूचर का मतलब क्या था, सब कुछ। तो सीधा मैं सीधा आपको एग्जाम्पल से केस समझाऊंगा। ABC लिमिटेड इशूड, हम ले लेते हैं अपना 50,000 शेयर, 50,000 शेयर एट 10। रेट ले लेते हैं हम 325, कुछ भी ले सकते हो, रेट से इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 60,000। प्रोराटा वॉज मेड। तो इतना क्वेश्चन हो गया, 50 शेयर इशू करें, पब्लिक आ गई 60,000, 10,000 फालतू आ गई, उस पर हमें प्रोराटा लगा दिया 10,000 पे, एडजस्ट करें हमने। कैटेगरी 321 है। फिर बोला हुआ है राम अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। यहाँ तक तो हम सेम केस कर चुके हैं। पार्ट जो 6 था इस सीरीज का, उसमें भी सेम कुछ कर चुके हैं। यहाँ तक एक्स्ट्रा क्या जाएगा, वही हिज शेयर फॉरफिटेड। स्टार्ट करते हैं एंट्री। सबसे पहले अपनी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर है, इंटू 3, 1,80,000 आ जाएगा अपना, क्योंकि पब्लिक 180 आई है अपनी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, 180 की अमाउंट आ गई पब्लिक से। कैसे निकाला है, 60,000 इंटू 3 से। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में ऊपर वाली अमाउंट रहेगी 1,80,000। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल क्या है अपनी 50 है, तो 50 इंटू 3 के हिसाब से आ जाएगा 50,000 इंटू 3, तो जाएगा 1,50,000। जो एक्स्ट्रा आ रहा है 30,000, वो किस नाम से आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। कैसे पता शेयर अलॉटमेंट ही आना है, बैंक नहीं आना। दो केस बनते थे ना और सब्सक्रिप्शन में, या तो रिजेक्टेड या एडजस्टेड। तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोराटा हो रहा है। प्रोराटा मतलब एडजस्ट हो रहा है, मतलब जो भी अगली किस्त है उसमें पैसा एडजस्ट कर दो। तो अगली किस्त कौन सी होती है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट। तो उसमें हम एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से 30,000। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पर कैसे अमाउंट आ जाएगी, 50,000 इंटू 2। 60,000 का रोल यहाँ खत्म हो जाता है एप्लीकेशन की एंट्री तक। थर्ड एंट्री 50,000 से इंटू 2 अलॉटमेंट का रेट कर दिया, तो ये अपने अमाउंट देखिए 1,00,000। फिर नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे पता वर्किंग नोट बनाना है? देखो वैसे तो क्या होती है अमाउंट, हमेशा क्या होती थी 1 लाख में से 30 माइनस कर दो, 1 लाख माइनस 30,000 70,000 आ जाएगा, सीधा खेल है। पर वही राम वाला आ गया, पार्ट 6 कर लेना अच्छे से। अगर पार्ट 6 करें तो आपको आराम से समझ आएगा कि राम ने अप्लाई कर रखे थे 1200 शेयर, तो हम इसका क्या क्या निकालेंगे, अलॉटेड शेयर, फिर एक्सेस मनी, फिर फेल टू पे, उसके बाद इसकी अमाउंट निकलेगी। तो इसको बनाता है वर्किंग नोट। क्या क्या कैटेगरी है इसमें वर्किंग नोट में? 50 और 60,000। 60,000 तो अपना आ जाएगा, 60,000 अपना अप्लाइड, 50,000 है अलॉटेड। वो याद है ना आपको कि 60,000 शेयर मांग रही है पब्लिक, पर हमको 50,000 ही दे सकता है, हम अपनी इतनी लिमिट है। फिर हमें क्या गिवन है, राम के अलॉटेड गिवन, सॉरी अप्लाइड गिवन है 60,000, 1200 शेयर। राम अप्लाइड करा 1200 शेयर के लिए, तो हम क्या करेंगे, वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, उसको नीचे फेंक देंगे। तो 1 अप्लाइड इक्वल 50,000 अपन 60,000। तो इससे अपने क्या आ गया, 1 अप्लाइड आ गया। फिर हमें निकालना है 1600, सॉरी 1200 अप्लाइड। कि अगर इससे क्या आता है कि अगर 60,000 अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 अलॉट हो रहा है, तो अगर 1200 अप्लाई कर रहे हैं तो कितने अलॉट होंगे, उससे ये वाली अमाउंट हो जाएगी इंटू 1200। और सीधा कैलकुलेशन यही करना, यहाँ मत करना, सही रहता है ये अपना। 4 जीरो का एक साथ, इसको काटा 200, 5 इंटू 200 1000 अलॉटेड आ गया। क्या आ गया ये अपना, राम ने बोला था कि मेरे को 1200 शेयर दे दो, पर हम उसको 1000 शेयर ही देंगे। ये पहला पार्ट हो गया अपना। फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। राम ने बोला भाई 1200 के हिसाब से मेरे को 1200 इंटू 3 3600 रुपये के शेयर दे दो। अप्लाई करे उसने, अप्लाइड। तो हमने कहा भाई 1000 इंटू 3 के हिसाब से हम तेरे को सिर्फ 3,000 रुपये के शेयर दे देंगे, एप्लीकेशन का जो रेट है। हमने इसको ये करे अलॉटेड। तो जो 600 रुपये फालतू आ गए वो हो गए एक्सेस मनी। कैसे कैसे आया, उसके जो अप्लाइड थे तो 1200 इंटू थ्री क्या, एप्लीकेशन का पैसा है, तो 1200 इंटू 3 से हमने कर दिया 3600 आ गया। फिर उसने कहा 1000, हम उसको कह रहे हैं भाई 1000 शेयर दे पाएंगे, तो 1000 इंटू 3 के हिसाब से तेरे को 3,000 रुपये का शेयर दे देंगे। तो 600 रुपये डिफरेंस एक्सेस मनी आ गया। अब आगे 1000 इंटू 2000, ये क्या था अपना, ये था अपना 1000 इंटू 2, मतलब हमने उससे अलॉटेड का पैसा मांगा, 1000 शेयर अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट के रेट से 2 रुपये से। हमने उसका कहा भाई 2,000 रुपये दे दे, अलॉटमेंट की बारी आ गई। उसने कहा भाई 600 रुपये एक्सेस दे चुका हूँ, तो माइनस कर दो एक्सेस मनी। कितनी एक्सेस मनी, 600 माइनस कर दो, तो अपनी जो बैलेंस बचा 1400। हमने कहा भाई ये दे दे, कह रहा मैं नहीं देने वाला 1400, तो ये अपना ये हो जाएगा फेल टू पे। फेल टू पे क्या था, FTP शॉर्ट फॉर्म में, फेल टू पे, जो पे नहीं कर रहा। अब थर्ड कैटेगरी बन जाएगी वर्किंग नोट की, कि शेयर अलॉटमेंट जो टोटल ड्यू हुआ था वो देखो कितना हुआ था। शेयर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट अपने आए थे यहाँ पे 1 लाख से, माइनस कर दो प्रोराटा। चाहे प्रोराटा कह दो, एडजस्टमेंट कह दो, चाहे आप इसको कह दो अपना एडजस्टेड या एडवांस। वो ये था प्रोराटा 30,000 का, जितने भी एक्सेस शेयर आए थे 10,000 इंटू 3 से कर दिया रेट से, तो माइनस कर दो 30,000। ये अपने बैलेंस आ गया 70,000 का। हमें इतने पैसे दिखाते थे बैंक की एंट्री में, 4th एंट्री में, बट राम का FTP भी निकाला पड़ा, तो FTP माइनस कर दो अब इसका, राम का 1400 शेयर का, तो अपने हो जाएगा अपना 68,600, 68,600। तो इस एंट्री में आ जाएगा 68,600 बैंक की एंट्री 4th एंट्री में। नरेशन वही, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद सीधा बोला हमें हिज शेयर फॉरफिटेड। हमें इसके बाद फॉरफिटेड की एंट्री पास करनी है, हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री पास नहीं करनी, सीधा फॉरफिटेड करना है। तो इसका फॉरफिट कर दो। तो फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है, जो उस बंदे ने पे नहीं करा, क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट, तो थर्ड एंट्री की रिवर्स कर दो। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, क्योंकि एंट्री का रिवर्स मतलब एंट्री खत्म कर दो। तो खत्म कैसे होगी, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आ गया। और जो उसने पे कर दिया, क्या पे करा उसने, एप्लीकेशन का पैसा, वो फॉरफीचर के नाम से दिखा दो, टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर क्रेडिट की होता है हम पैसा जो उसने पे कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इसमें
जो उसके शेयर थे, कितने शेयर थे एक्चुअल में, तो 1200 तो अप्लाइड थे, 1000 अलॉटेड थे, ये यहाँ जो निकाले थे। ये हमने उससे शेयर छीन लिए, भाई अब तू इस शेयर के लायक नहीं है, तो हमें अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर रहा, तो हम तेरे से ये शेयर छीन रहे हैं, और जो तू पैसे दे चुके हैं हम एडवांस, वो भी हम छीन रहे हैं तेरे से, है ना। तो इसलिए फॉरफीचर हमारा शेयर भी वापस आ गए, और पैसा आया वो हमने रख लिया, तो हमारा वो प्रॉफिट हो गया एक टाइप का। तो शेयर फॉरफीचर हम क्रिएट कर देंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें अमाउंट कैसे कैसे आनी है, सबसे पहले अलॉटमेंट में आएगा FTP, फेल टू पे, जितना हमें नुकसान हुआ। फिर से मैं फीस वाला एग्जांपल लूंगा। 900 रुपये मेरी फीस थी, बच्चे ने मेरे को 1000 रुपये फीस दे दी थी, ठीक है। 900 रुपये फीस लेते हो एक बच्चे से, उसने 1000 रुपये दे दिए, तो मैं 1000 में से 900 माइनस करे, मैंने कहा भाई 100 रुपये तेरे मैं बाद में पे कर दूंगा। तो उसने कहा सर 100 रुपये ना आप नेक्स्ट फीस में एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है, एडजस्ट मतलब एडवांस आके प्रोराटा लग रहा है। फिर नेक्स्ट फीस मांगी मैंने 900 से, फीस पूरी मांगनी है हमेशा, जैसे पूरा पैसा मांगा ना 1 लाख, हमेशा फीस पूरी मांगो। फिर उसने कहा भाई सर मैं 100 रुपये आपको दे चुका हूँ। तुमने चल ठीक है तेरे 100 रुपये निकाल दिए, तो अपने 800 रुपये पे कर दे, और वो 800 रुपये फेल टू पे आ गए, वो पे नहीं कर रहा। तो मुझे कितने नुकसान हो रहा है, 800 रुपये का। पूरी दुनिया को लग रहा है कि उसने जो भी नेक्स्ट मंथ है, मान लो अप्रैल का ये था तो ये मई आ गया, ये अप्रैल ये मई, तो सबको लग रहा है पूरी दुनिया को कि भाई इसने 900 रुपये पे नहीं करे मई के। बट 100 रुपये जो एडवांस आए थे उसके, वो माइनस करने के बाद उसका जो नुकसान हमें हो रहा है 800 रुपये को हो रहा है। सबको लग रहा है नुकसान 900 रुपये का, पर हमें नुकसान 800 रुपये का FTP। तो अलॉटमेंट में भी ना FTP आएगा 1400, बच्चे 2000 दिखाएंगे, अलॉटेड वाले शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट 2000 से, बट हमें FTP 1400 आना है यहाँ पे। अलॉटमेंट में हमेशा FTP आएगा, FTP याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये 1400 शेयर अलॉटमेंट को हम कॉल सिग्नल भी कहते हैं, वो भी लिख सकते हो, याद रखना इसमें हमेशा FTP आएगा। अब फॉरफिटेड की बारी, फॉरफिटेड जो उसने पे कर दिया। अब जैसे इसने मुझे कितना पे करा स्टार्टिंग में 1000 रुपये, तो मैंने इससे कितने रुपये छीन लूँगा, 1000 रुपये। सबको लगेगा भाई फीस के हिसाब से 100 रुपये है, बस मैंने पूरे 1000 रुपये छीन लिए। ऐसे इसमें जो स्टार्टिंग में पे करे 3600 रुपये, 1200 इंटू 3 के हिसाब 3600, ये अपना फॉरफीचर में आएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलॉटमेंट में क्या आया, जो उसने फेल टू पे निकाला FTP, और फॉरफीचर में क्या आएगा, जो उसने शुरू में अप्लाई करा था, अप्लाइड अमाउंट लिख देता हूं मैं, अप्लाइड अमाउंट, ठीक है, जो उसने स्टार्टिंग में पे करा। सबको लग रहा है स्टार्टिंग में 1000 रुपये के हिसाब से 3000 पे करे, पर नहीं, उसके कितने थे अप्लाइड शेयर 1200, तो 1200 इंटू 3 के हिसाब से 3600 रुपये उसने पे करे, तो 3600 यहाँ आ गए। फिर दोनों का प्लस आ गया 5000, यहाँ दिखा देंगे। या फिर दूसरा लॉजिक, 1000 शेयर थे तो 1000 इंटू उसने 2 तक गया, फर्स्ट कॉल उसने देखा नहीं, 5 रुपये भगा तो 3 + 2 5 रुपये, तो ये 5 रुपये ऐसे आ गए 5000। फर्स्ट कॉल मेड भी नहीं करी, इसलिए हमने इसको देखा भी नहीं, सीधा ऐसे दिखा दिया, बाकी दोनों को प्लस करके दिखा दो 5000। अपना ये हो गया। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और सॉल्व करवाता हूँ आपको, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट कॉल भी ले लेंगे कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, उसको हमने फॉरफिट कर रहे हैं, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा बच्चे बोलेंगे इसके बाद फर्स्ट कॉल करो, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करो, फर्स्ट कॉल वाला CM ना ये वाला केस आ जाएगा। चलो हम ये निपटा देते हैं, इतना सोचना क्या। इस पर अगर उसने बोल दिया फर्स्ट कॉल वॉज मेड, और उसने ऐसा बोल दिया, तो हमें कैसे दिखाना है, सबसे पहले तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे टोटल, 50 है, 60 नहीं थे, 60 अप्लाइड थे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन थी, ये भगा दिया। जितनी कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू जो होती है 50,000 के हिसाब से, जितनी ओरिजिनलिटी होती है ना 50,000 से, मतलब जितने पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, ओरिजिनल अमाउंट होती है, अमाउंट रियल वैल्यू 50,000, इसी से दिखाना है 50,000, क्योंकि 60 अप्लाइड थे तो अलॉटेड मेन अमाउंट होती है, तो 50,000 में से राम के शेयर भगा दो, 1200 वाले नहीं, अलॉटेड वाले 1000 जो आए थे, तो 50,000 माइनस 1000, विच अमाउंट बचेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने ये आ जाएगा। अब उसको हमने भगा दिया था ना, तो उसको भगाने के बाद उसका पैसा मांगे फर्स्ट कॉल का, क्योंकि वही एग्जाम्पल 10 बच्चे थे, 9 की फीस आई, 1 की नहीं आई, तो 1 को हमने भगा दिया, तू जा भाई तेरे बस की नहीं है ट्यूशन पढ़ना, तो जो 9 बच रहे हैं उनसे तो फीस मांगूंगा,
तो इसलिए 10 में से 50,000 में से 1,000 वाले अलॉटेड वाले को भगा दिया, फिर जो बच रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम केस 7 में भी हम कर चुके हैं। तो 49,000 इंटू 5 कर देंगे, अपने अपना आ जाएगा ये 2.5 लाख माइनस ये 245, 2,45,000। 49 इंटू 40, हाँ सही है, मैच है अपना। फिर उसके बाद बैंक की एंट्री आ जाएगी। बैंक की एंट्री क्या हो जाएगी अपना, यहाँ कर देता हूँ पास छोटी सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट हो जाएगी 245, क्योंकि अब तो कोई पंगा है ही नहीं। जो पंगा कर रहा था राम, उसको हमने अलॉटमेंट के बाद ही भगा दिया, तो सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री में जितना पैसा मांगा उतना मिल गया डायरेक्ट, ज़्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, अब लेते हैं, अगर हम उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे इस वाली कैटेगरी में, क्वेश्चन ले लेते हैं अपना ABC लिमिटेड इश्यूड शेयर हम ले लेते हैं 40,000 ले लेते हैं, चलो ठीक है। एट 10 रेट ले लो आप 541, फिर अपना पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 55,000 ले लेते हैं, 55,000। प्रोराटा वॉज मेड मतलब जो फालतू शेयर आ रहा है 15,000, उस पर हम सब प्रोराटा लगा रहे हैं, मतलब सब हम एडजस्ट कर देंगे। वो दो कैटेगरी होती है, या तो रिजेक्ट एडजस्ट, प्रोराटा में एडजस्ट कर देंगे, अगली किस्त से पैसा ड्यू कर देंगे, अगली किस्त से पैसा एडजस्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अपनी आगे ले लेते हैं राम। अच्छा, अब वही वर्क नोट में अप्लाइड अलॉटेड दो कैटेगरी होती है, मैं अभी भी अप्लाइड से करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो राम अप्लाइड फॉर 2200 शेयर, 2200 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इस बार उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पे नहीं करा, उसके बाद हम फॉरफिट करेंगे शेयर, हिज शेयर फॉरफिटेड, उसके बाद हमने फॉरफिचर की एंट्री पास करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई ये वाला केस पहले करवाते, ये वाला बाद में करवाते, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग था जैसे पीछे करवाया था पार्ट 7 वाली वीडियो में, बट ये इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं ये वाला बाद में करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आपको इसको समझने में दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन क्या हो गया, 40,000 शेयर, 10 का रेट, 541 हो गया रेट, फिर 55,000 लोग आ गए, एप्लीकेशन आ गई, 55,000 अप्लाइड आ गए, प्रोराटा मेड का तो एडजस्ट करें 15,000 शेयर, राम ने अप्लाई करे 2200 शेयर, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। ये सारी कहानी हो गई। अब जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 55,000 इंटू 5, 55 इंटू 5 से कर देंगे हम, तो अपनी अमाउंट आ जाएगी ये 000 25 2 25 2,75,000, 2,75,000। फिर यहाँ पे भी सेम आ जाएगी 2,75,000, 15 60 75 और हाँ ठीक है अमाउंट। फिर नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन सेम ही आ जाएगी 275 वाली 275,000। शेयर कैपिटल में अगर ओरिजिनल वही 40,000 से आ जाएगा, तो 40,000 इंटू 5, तो अपना आ जाएगा 2 लाख से 2 लाख। बाकी टू शेयर अलॉटमेंट में भेज देंगे। जितने फालतू आ रहे, कितने फालतू आ रहे, 15,000, तो 15,000 इंटू 5, 75,000, 75,000 से अपने आ गया। मतलब जितने फालतू शेयर है ना वो हमने क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। कैसे कर दिए, अलॉटमेंट में दिखा दिया, जितने फालतू शेयर 15,000 इंटू 5 से दिखा दिया, या फिर बैलेंस अमाउंट भी कह सकते हैं हम। बीइंग शेयर अलॉट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर एडजस्टेड। नेक्स्ट एंट्री यहाँ तक बिल्कुल सेम है अभी तक। शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 40,000। 40,000 इंटू 4। याद रखना इसका रोल खत्म हो जाता है 40,000 इंटू 4। अगर आप पुरानी वीडियो देख चुके हो ना, अच्छे से क्लियर है आपको, तभी आपको ये वीडियो करने में ना बहुत आसानी होगी। आप फटाफट समझाओ सब कुछ कि कैसे कैसे अमाउंट आ रहा है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू नरेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें क्या आ जाएगा अपना, हम इसमें वर्क नोट बनाएंगे क्योंकि वही अप्लाइड अलॉटेड वाला सीन है। तो वर्क नोट बनाते हैं। $55,000 अप्लाइड है, 40,000 अलॉटेड है। हमें राम के क्या गिवन है? अप्लाइड। अलॉटेड भी हो जाते हैं, उससे इतना क्वेश्चन सेम रहता, बस ये डिवाइड में आया था। अप्लाइड गिवन तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो 1 अप्लाइड इक्वल 40,000 अपॉन 55,000। फिर 2200 अप्लाइड इक्वल 40,000 अपॉन 55,000 इंटू 2200। ये अलॉटेड आया था। 300 ये गए। फिर हमने 11 से काट देते हैं 200, 11 से इसको काटा 5। फिर अपना 5 से काट दो इसको काट दो सीधा 540। 40 इंटू 40 1600। 1600 अलॉटेड आ गए, अप्लाइड आ गए, अलॉटेड आ गए। अब हमें उसने इतने मांगे, अब 2200 शेयर, हमने उसको 1600 शेयर दिए। सेकंड कैटेगरी में आता है नोट की। उस बंदे ने कहा भाई 2200 इंटू 5 के हिसाब से मेरे को शेयर दे दो, मतलब 11,000 रुपये के मेरे को शेयर दे दो एप्लीकेशन मनी। ये अप्लाइड थे उसके। बट हमने कहा भाई हमारे पास से 1600 तक की लिमिट है, हम तेरे को इससे ज़्यादा की शेयर नहीं दे सकते। तो 1600 इंटू 5 मतलब 8,000 का हम तेरे को शेयर अलॉट कर रहे हैं, अलॉटेड। और जो फालतू बचे 3,000 वो आपके आगे एक्सेस मनी हो गया। उसको हम क्या करेंगे, आगे जो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना उसमें एडजस्ट कर देंगे, उससे मैच कर देंगे। तो अपना ये एक्सेस मनी आ गया। यहाँ 5 क्या आया था? एप्लीकेशन का रेट। अब जो पैसा मांगे 4 रुपये से मांगेंगे। अब ये तो अप्लाइड था, अप्लाइड से हम पैसा आगे की किस्त नहीं मांगते, अलॉटमेंट हमेशा अलॉटेड से होता है। तो 1600 इंटू 4 से, जैसे यहाँ पे हुआ था 40,000 से हुआ था अलॉटमेंट की एंट्री, इसकी भी 1600 से हो गया अलॉटेड से ही। तो 1600 इंटू 4 6400। ये हमने मांगा अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू माइनस कर दो एक्सेस मनी। कितना है? 3,000 माइनस 3,000, तो इतना आ जाएगा 3,400। 3400। ये क्या हो गया? FTP, फेल टू पे। ये इसने पे नहीं करा। थर्ड कैटेगरी वर्किंग नोट की, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। टोटल शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने हो रहे हैं? 1,60,000। उसमें से माइनस कर देंगे हम जो हमारा प्रोराटा होता है 75,000 का। तो 1,60,000 माइनस प्रोराटा 75,000, तो अपने आ जाएगा 60 माइनस 15 85,000। और माइनस कर दो इसमें से FTP क्या था? फेल टू पे 3,400। तो इससे अपनी शेयर अलॉटमेंट की बैंक की अमाउंट आ जाएगी 0,061,8 81,600 आ जाएगा अपना 81,600। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब इसके बाद ना हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। कैसे क्या अमाउंट? 40,000 से 40,000 इंटू 1, ओरिजिनल शेयर इंटू 1 के रेट से। तो ये आ जाएगा 40,000। अब अगर आपने पार्ट 6 देखा हुआ है तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब हमें बैंक की अमाउंट निकालनी है तो बच्चे कहेगा इसका भी वर्किंग नोट बनाओ, पर नहीं, इसका वर्किंग नोट नहीं बनेगा। इसमें सीधा क्या होगा,
40,000 में से जो बंदा धोखा दे रहा है उसको भगा दो। कौन धोखा दे रहा है? राम। उसके अलॉटेड भगा दो। 40,000 अलॉटेड थे तो अलॉटेड ही भगाएंगे, ठीक है। इस बार हमने पूरा मांगा। पिछले केस में क्या था, उसको भगाने के बाद मांगा था। क्यों? क्योंकि पहले फॉरफिट करा था, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करी, मतलब उसको पहले भगाया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था। उसको भगा चुके हैं तो फर्स्ट कॉल का पैसा उसे मांगना नहीं है, तो इसलिए हमने भगा दिया था। इस बार हम उसको भगाया नहीं है, उसको पर हमने पहले उसको एक और चांस दे दिया, भाई फर्स्ट कॉल का पैसा मांग के देख लिया। उसने नहीं कहा, बैंक की एंट्री में तो दिखाना नहीं कि पैसा उसका आ ही नहीं रहा, तो उसके अलॉटेड शेयर जो 1000 आए थे पीछे वर्क नोट में, इंटू 1 कर देंगे। फिर तो 40,000 माइनस 1000 39,000 इंटू 1 39,000 की अमाउंट आ जाएगी। कैसे ये अमाउंट? इसका अलॉटेड वाले शेयर तो 1600 आए थे, सॉरी, तो 1600 आए थे, तो अपना 38,400 आ जाएगा, 38,400। हजार तो पीछे वाले के थे, हाँ ठीक है। एक और मेथड होता है इसका निकालने का, क्या कि चलो सीधा सिंपल समझो, अब आता है ना कि 40,000 में से उसको भगा दिया जो पे नहीं कर रहा, इंटू 1 कर दिया बैंक की एंट्री में। मांगने में इस बार हमने कम नहीं करा, क्यों? इस बार फॉरफिट नहीं हुआ था। भगाने के बाद फर्स्ट कॉल मांगते तो ड्यूअल एंट्री में भी भगा देते हैं, ड्यूअल एंट्री में भी मतलब उससे पैसा नहीं मांगते और बैंक की अमाउंट सेम आती है। लेकिन अगर अलॉटमेंट के बाद ही फर्स्ट कॉल कर रहे हैं सीधा, तो सीधा पूरा पैसा मांगने वाले हैं, बस बैंक की एंट्री में पंगा हो जाएगा। 3 4। अब नेक्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जिसने पार्ट 7 देखा, पुरानी वीडियो जिसने सब कर रही है ना, तो उसको कोई दिक्कत आनी नहीं है इन क्वेश्चनों में आगे, क्योंकि एक एक एंट्री ऐड हो जा रही है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आई जा रही है बस। अब क्या था, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी, तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करने के लिए। ऐसे उसने फर्स्ट कॉल का पैसे पे नहीं करा, तो उसकी ड्यूअल एंट्री जो फिफ्थ एंट्री होती है उसका रिवर्स कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कैपिटल दो बार डेबिट नहीं करा, शेयर कैपिटल सीधा एक ही बार में एडजस्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर जो उसने पे कर दिया, क्या पे करता उसने? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। उसने 2 चीज़ पे नहीं करी थी, क्या क्या? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो जो उसने पे कर दिया वो सीधा हम इसमें दिखा देंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। अब आना कैसे है देखो, सबसे पहले तो एफटीपी यहाँ आ जाएगा अपना शेयर अलॉटमेंट में। वही आपको लॉजिक बताया था। पूरी दुनिया को लगता है कि नुकसान 900 रुपये का हो रहा है, बट 800 नुकसान हो रहा है, तो अलॉटमेंट में एफटीपी आएगा 3400 का। और फॉर फ्यूचर में अपना आ जाएगी अप्लाइड अमाउंट। अब अप्लाइड अमाउंट कितनी थी जो उसने शुरू में पे करी? शुरू में कितनी पे करी थी उसने? 11,000 अप्लाइड शेयर के हिसाब से, अप्लाइड शेयर के हिसाब से इंटू एप्लीकेशन की अमाउंट, तो 2200 इंटू 5 11,000 इसमें आ जाएगी 11,000। और फर्स्ट फाइनल में कितनी आएगी? उसके अलॉटेड शेयर 1600 इंटू 4 रुपये के हिसाब से, सॉरी फर्स्ट कॉल है ना 1 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट कॉल तो 1 रुपये की थी, तो 1600 उसके अलॉटेड शेयर इंटू 1 से 1600 से अमाउंट आ गई। अब तीनों को प्लस कर दो, 11 14 15 16,000, 16 के 16,000 यहाँ आ जाएंगे। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, भाई कितने शेयर है उसके? 1600, और पूरे तीन कैटेगरी लिए हमने इसमें, तो 10 से कर दो, तो 16,000 ऐसे भी आ गया। पीछे हमने सिर्फ यहाँ तक करता, 3 + 2 5, तो 1000 इंटू 5 से कर दिया था। यहाँ पूरी कैटेगरी तो 10 से 10 का कर दिया। नरेशन वही बीइंग शेयर फॉर फिटेड। इसी के साथ अपना शेयर फॉर फ्यूचर का और सब्सक्रिप्शन वाला केस भी खत्म। इसमें 2 कैटेगरी मैंने समझा दी दोनों में, ठीक है। अब अपना इसमें जो थर्ड कैटेगरी आती है, वो जो बिल्कुल अलग कैटेगरी आती है, वो आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। मतलब उसका नाम हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ प्रीमियम, ठीक है। उसमें 2 कैटेगरी बनेगी कि अगर प्रीमियम पे करा या नहीं करा, उसको हम बाद में फोकस करेंगे। अब आपको इसको समझो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीधा अपना आएगा री इशू, और फिर सीधा एक बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन, कॉल्स नहीं है कॉल्स एडवांस के नाम से, ठीक है। इसमें 90% तो सारा खेल वही था जो हम कर चुके हैं पार्ट 6 वाली वीडियो में, और सब्सक्रिप्शन का पूरा वर्क नोट वाला। फिर 10% का काम क्या आ गया था अपना अलॉटमेंट की एंट्री का।
अलॉटमेंट सॉरी फॉरफीचर की एंट्री का, और फॉरफीचर की एंट्री हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, पुरानी सारी वीडियोस देख लो, कुछ भी डाउट हो पूछो। बाकी एक एक टॉपिक अच्छे से करना ताकि आपके दिमाग में तभी बैठेगा, वरना भूल जाओगे सारा ना, दिमाग में स्किप होने लग जाएगा। शेयर चैप्टर में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस क्योंकि सब कुछ सेम है, सारी एंट्री बार सेम वही आनी है ना। तो अगर प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।